कुछ प्रेम कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, कुछ प्रेम कहानियां एक दूसरे तक ही नहीं पहुंच पाती और कुछ प्रेम कहानियां कहे जाने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ये कहानी है अमन और पूजा की, कॉलेज के उन हंसते मुस्कुराते दिनों की और उस प्यार की जो कहा नहीं जा सका। कॉलेज के वो दिन यादों का एक खूबसूरत खजाना थे। अमन और पूजा की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। अमन स्वभाव से थोड़ा शांत और कम बोलने वाला था, लेकिन दिल से बहुत सच्चा और अपनापन रखने वाला इंसान था। पूजा हमेशा जोश से भरी रहने वाली, हर वक्त मुस्कुराने वाली और अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर देने वाली लड़की थी। दोनों घंटों कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बातें किया करते थे। चाय के कप ठंडे हो जाते थे, लेकिन उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। अमन को पूजा की वो मासूम सी मुस्कान बहुत पसंद थी। शुरुआत में वो एक आदत थी, लेकिन धीरे धीरे वही आदत उसके जीवन की ज़रूरत बनती जा रही थी। अमन के दिल में पूजा के लिए दोस्ती से बढ़कर भावनाएं जन्म लेने लगी थी, लेकिन वे भावनाएं हर बार होठों तक आकर रुक जाती थीं। वो डरता था, अगर उसने अपना प्यार जाहिर किया और पूजा ने मना कर दिया तो उनकी खूबसूरत दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। यही डर उसके दिल में घर कर गया था। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे हुए अमन ने उसे एक छोटी सी कविता देने की कोशिश की, लेकिन पूजा की आंखों में दिखती सच्ची दोस्ती देखकर उसका हौसला टूट गया। वो फिर से चुप रह गया। पूजा इन सब बातों से अनजान थी। उसके लिए अमन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसा उसे लगता था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन खत्म हो गए। जिंदगी ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाना शुरू कर दिया। अलग अलग शहरों में नौकरियां मिल गईं। विदाई का दिन आया। पूजा रो रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अमन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि यही वक्त है, आज कह देना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थी कि वो बस इतना ही कह सका, पूजा, अपना ख्याल रखना, मुझे भूलना मत। पूजा हल्के से मुस्कुराई और बोली, पागल हो क्या, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उस एक वाक्य में अमन की पूरी दुनिया अटक कर रह गई। कुछ महीने बीत गए, दूरी बढ़ गई, लेकिन अमन का प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन उसने तय कर लिया कि अब और देर नहीं करेगा। उसने पूजा से मिलने जाने का फैसला किया। उसके लिए खूबसूरत अंगूठी खरीदी। वो बहुत उत्साहित था। उसने पूजा को फ़ोन किया और कहा कि उसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। पूजा बहुत खुश थी। उसने कहा, अमन, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, जल्दी आओ। अमन उसके शहर पहुंच गया। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल चल रहे थे। वो उस पल की कल्पना कर रहा था जब वो उसके हाथ में अंगूठी पहनाएगा। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। सामने पूजा की माँ का नंबर था। उनकी आवाज़ कांप रही थी। रोते हुए उन्होंने कहा, अमन, पूजा का एक्सीडेंट हो गया है। अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। पूजा आईसीयू में थी। उसकी हालत देखकर अमन का दिल टूट गया। उसके हाथ में एक फ़ोटो था, वही फ़ोटो जो उन्होंने कॉलेज के आखिरी दिन साथ में खिंचवाया था। डॉक्टरों ने कहा कि समय बहुत कम है। अमन उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद पूजा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, अमन, मुझे पता था तुम आओगे। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन शायद कहने में बहुत देर हो गई। अमन रोते हुए चिल्लाया, नहीं पूजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने वो अंगूठी बाहर निकाली, लेकिन तब तक पूजा की आंखें बंद हो चुकी थीं। उसका हाथ धीरे धीरे छूट गया। पूजा के जाने के बाद अस्पताल के उस कॉरिडोर में अमन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस पूजा की आखिरी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। वो आवाज़ उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। डॉक्टरों ने जब उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाली, वो दृश्य अमन देख नहीं पाया। वो पीछे मुड़ गया और पहली बार जिंदगी में इतना टूट गया कि उसके पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची। पूजा का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा शहर वहां मौजूद था, उसके दोस्त, कॉलेज के चेहरे, जाने पहचाने लोग। लेकिन अमन खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। सब लोग उसकी बातें कर रहे थे, उसकी यादें बांट रहे थे, लेकिन अमन के मन में बस एक ही सवाल था, अगर मैंने उस दिन कह दिया होता तो। ये सवाल दिन रात उसे सताने लगा। वो खुद को ही दोष देता रहा। उसके लिए दुनिया वहीं थम गई थी। कुछ दिनों बाद अमन अपने कमरे में लौट आया। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने अलमारी खोली। पूजा द्वारा दी गई छोटी छोटी चीज़ें,
कॉलेज के नोट्स, साथ खिंची हुई तस्वीरें, हर चीज उससे बातें कर रही थी। उसने एक फोटो हाथ में लिया, उसमें पूजा मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से बोला, तुम कितनी खुश लगती हो और मैं कभी तुम्हें बता ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। दिन बीतते गए, अमन फिर से काम पर जाने लगा। लोगों को लगा कि अब वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। रात को सिर तकिए पर रखते ही यादें जाग उठती थी। कैंटीन, गार्डन, फोन कॉल, अस्पताल, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता था। कभी कभी उसे लगता था कि पूजा अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं है, और वही उसे मिलने में देर कर गया है। एक दिन अमन फिर से कॉलेज गया, कई सालों बाद। वही कैंपस, वही गार्डन, वही कैंटीन, सब कुछ बदला हुआ, फिर भी वैसा ही। वो उस जगह बैठा जहां वे दोनों बैठा करते थे। आसपास नए चेहरे थे, नई हंसी थी, लेकिन अमन के लिए वो कोना आज भी पूजा से भरा हुआ था। उसने आंखें बंद की और एक पल के लिए उसे उसकी आवाज सुनाई दी, अमन, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। उस दिन अमन ने एक फैसला किया, वो पूजा से बात करेगा, चाहे वो सामने ना हो। वो हर रात एक डायरी लिखने लगा। उस डायरी में वो पूजा के नाम चिट्ठियां लिखता था। वो लिखता था कि आज ऑफिस में क्या हुआ, आज उसे कहाँ उसकी याद आई, आज उसे उसकी मुस्कान की कितनी जरूरत महसूस हुई। वो डायरी उसके लिए पूजा से जुड़ा आखिरी सहारा बन गई। कभी कभी वो उस अंगूठी को देखता। वो अंगूठी उसके लिए प्यार की निशानी नहीं, बल्कि देर हो जाने की निशानी थी। उसने कई बार सोचा कि उसे कहीं रख दे, भूल जाए, लेकिन वो कभी कर नहीं पाया, क्योंकि वो अंगूठी उसका वो प्यार थी जो कहा नहीं जा सका। वो अंगूठी वो पल थी जिसे वो कभी जी नहीं पाया। साल दर साल बीतते गए, लोग बदल गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, लेकिन अमन वहीं अटका रहा। कुछ लोगों ने उससे कहा, आगे बढ़ो, नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन अमन जानता था कि उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं थी। उसे पहले ही किसी ने पूरी तरह भर दिया था। उसे प्यार नहीं मिला, लेकिन प्यार ने उसे छोड़ा भी नहीं था। एक बरसाती शाम थी। अमन फिर से उस कॉलेज के गार्डन में खड़ा था। बारिश की बूंदें गिर रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, पूजा, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे देख रही होगी। शायद आज तुम मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। बारिश में उसके शब्द घुल जाते हैं, लेकिन उसके दिल की भावना कभी नहीं मिटती। उस पल उसे पहली बार थोड़ा हल्का महसूस होता है। दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे स्वीकार करना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी अधूरेपन में ही उनकी असली ताकत होती है। वही कहानियां इंसान को पूरी जिंदगी जिंदा रखती हैं। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके हाथ में वो अंगूठी होती है, लेकिन आज वो बोझ नहीं लगती। आज वो एक याद बन चुकी होती है, एक ऐसी याद जो उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे जिंदा रखती है। वो मन ही मन कहता है, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती पूजा, वो हर सांस में है, हर याद में है। और इन्हीं शब्दों के साथ वो आगे बढ़ जाता है, आज भी प्यार करते हुए, आज भी इंतजार करते हुए, लेकिन अब थोड़ी शांति के साथ।